नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की कि मन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम इस पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। लेकिन मन के अंतर्गत आने वाली भावनाओं की बटालियन और तर्क बुद्धि, इन दोनों के बीच कभी कभी ठंड सी जाती है। यूँ तो इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन अक्सर ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते, किसी मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो हम उसके ऊपर कुछ तो प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ रिएक्शन होता है हमारा। तो अब किसी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे? हम गुस्सा करेंगे, या फिर कि उस बात पर हंस देंगे, या फिर कि वहाँ से नाराज़ होकर चले जाएंगे, या फिर कि धैर्य से सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे। हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये कौन तय करता है? कोई तो होगा जो ये डिसाइड करता हो कि अब हमें इस समय ये वाला रिएक्शन देना है। ये तय करने के लिए हमारी बॉडी के पास में 3 टीम्स हैं। पहली टीम, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ी हुई टीम है, वो होती है भावनाओं की टीम। यानी जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, जैसे ही कोई बात आती है, सबसे पहले हमारी भावनाओं की टीम एक्टिव हो जाती है। यानी हम कुछ महसूस करते हैं, राइट? अब ये जो भावनाओं की टीम है, जो हमारी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई टीम है, इसने उस बात पे, उस सिचुएशन में कुछ महसूस किया। महसूस करते ही वो जैसा महसूस किया, ठीक वैसा तुरंत का तुरंत तो रिएक्ट नहीं कर दिया। 2 मिनट लगते हैं ना, हम थोड़ा सा, कुछ सेकंड से सही हम समय लेते हैं। उस समय में क्या होता है? उस समय में ये जो भावनाओं की टीम है, ये रिपोर्ट करती है अपनी अपर टीम को। वो है तर्क बुद्धि की टीम। उसके पास पहुंचती है, उसको जाकर कहती है, देखो ऐसा हुआ है, बहुत अपमान किया गया है, अभी बताओ क्या करना है, झगड़ा वगड़ा कर लें क्या? तर्क बुद्धि कहती है, रुको 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 रुको, शांति। पहले ये बताओ कि किसने किया है अपमान, कौन सी जगह पर किया गया है। इस समय जवाब देने से बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, हमारा ही इम्प्रेशन तो नहीं खराब हो जाएगा, इस समय जवाब देना सेफ है। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने बैठती है तर्क बुद्धि की टीम, यानी हमारी रीजनिंग एबिलिटी। वो सब कुछ तोलती है, मोलती है, और फिर डिसाइड करती है कि ओके, गो अहेड, गुस्सा करना है, अभी सेफ है, जाओ गुस्सा करो। नहीं 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 नहीं, अभी गुस्सा करना सेफ नहीं है, वो जिसने डांट लगाई है वो बॉस है, उसके सामने अभी नहीं बोल सकते, या अभी तो बहुत लोग सुन रहे हैं, अभी नहीं, अभी रुको, होल्ड। ये सारा कुछ तय करके तर्क बुद्धि बताती है कि जाओ अब ये रिएक्शन दे दो। और वो जो क्विकली हम जो रिएक्ट करते हैं, उससे पहले इतना सब कुछ हमारे ब्रेन में हो चुका होता है। अब ये जो फाइनल रिएक्शन बाहर आती है, इससे कई बार भावनाएं सहमत होती हैं, कई बार नहीं भी होती, है ना। कई बार भावनाओं का उबाल इतना ज़्यादा होता है कि वो तर्क बुद्धि की रीजनिंग सुनना ही नहीं चाहती। वो बोलती है, नहीं, मुझे अभी गुस्सा कर देना है, मुझे तो जवाब दे देना है जैसा मैंने सोचा है, जैसा मेरा भावनात्मक रूप से आया हुआ जो रिएक्शन है वो। और कई बार इसका ठीक उल्टा भी होता है कि भावनाओं की टीम बहुत डरी हुई होती है। तर्क बुद्धि उसे कहती है, नहीं, जाओ अपने लिए स्टैंड लो, हमें उसको ये जवाब इस समय देना ज़रूरी है। लेकिन भावनाओं की टीम को डर लगता है, उसको लगता है नहीं, मुझसे कुछ है जो मुझसे छिन जाएगा। भावनाओं को हमेशा किसी चीज़ के छिन जाने का डर होता है, तो वो वाला रिएक्शन देने के लिए मानती नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि तर्क बुद्धि और भावनाओं की टीम, इन दोनों के बीच में एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। और यही वो समय है जब सुपर बॉस की एंट्री होनी चाहिए। होती है, नहीं हो पाती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन होनी चाहिए। ये सुपर बॉस कौन है? नाम जानना है ना जिनका? इनका नाम है विवेक। विवेक, कोई विवेक गुप्ता, विवेक शर्मा नहीं। विवेक यानी विजडम, WISDOM, विजडम, विवेक। विवेक क्या करते हैं? विवेक ये देखते हैं कि आपके लिए एज अ होल क्या सही है, जबकि भावनाओं के साथ में क्या है, वो ये देखती हैं कि मुझे अभी क्या अच्छा लगता है, मैं अभी क्या मुझे अच्छा लगेगा करना, बस वो सही है। तर्क बुद्धि ये देखती है कि इस वक्त अभी मेरे लिए क्या सेफ है, वो सही है। लेकिन विवेक ऐसा नहीं करता। वो इस अभी वाले फैक्टर को हटा करके एज अ होल बड़ी पिक्चर देखता है। वो ये देखता है कि आपके लिए क्या सही है हमेशा के लिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है वास्तव में, आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में,
ये परख पाने की जो क्षमता है ये विवेक के पास में है। अब ये तीनों यानी भावनाएं, तर्क, बुद्धि और विवेक, इन तीनों का काम किस तरह से चलता है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक फैक्ट्री में कई सारे मजदूर काम करते थे। सीधे साधे गरीब मेहनत कश लोग थे। एक दिन उनको पता चला कि वो जो काम करने के बाद में शाम को जब अपनी दिहाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो रजिस्टर में अंगूठा लगाते थे, ठेकेदार उनको पैसे दे देता था, वो ले आते थे। एक दिन उनको किसी ने बताया कि तुमको इतने ही पैसे मिलते हैं, तुम्हें पैसे इससे ज़्यादा मिलने चाहिए। और एक मजदूर जो उनके अंदर, जिसने नया ज्वाइन किया था, वो लिख पढ़ सकता था, साक्षर था। तो उसने ये बात पकड़ ली थी कि हम ये जो अंगूठा लगा करके आते हैं वहाँ पे तो अमाउंट ज़्यादा लिखा हुआ है और जो हमें दिया जाता है वो तो उससे बहुत कम है। हमारे साथ तो ठगी हो रही है, ठगा जा रहा है हमको। तो सारे मजदूर बिल्कुल शॉक्ड रह गए कि हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कितने महीनों से इतने ही पैसे मिल रहे हैं। कहता नहीं, हम तो अंगूठा तुम जिस पे लगा के आ रहे हो वो रकम तो ज़्यादा है। सबको बहुत गुस्सा आया। जो बुज़ुर्ग मज़दूर थे वो तो बहुत नर्वस उन्होंने फ़ील किया। बोले कि ये तो भगवान ने हमारे साथ में, देखो गरीबों के साथ में ही ऐसा होता है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है कि हमारे साथ में हमें अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा। और जो युवा वर्ग था मज़दूरों का, वो बोला नहीं, इसमें किस्मत को क्या कोस रहे हो, ये तो उस ठेकेदार की बेईमानी है, हम उसकी शिकायत करेंगे, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे अपने साथ में, ऐसे कैसे वो हमको हमारे हक़ के पैसे नहीं देगा। तो बड़ी उनके अंदर आपस में बहसबाजी हुई और आखिर में यही तय हुआ कि ठीक है, शिकायत की जाएगी। तो उन सब ने तय किया कि जो मैनेजर है हम उससे मिलने के लिए जाएंगे, उसको जाके हम बताएंगे कि इस ठेकेदार ने इतनी बेईमानी की है और ये इस तरह हमसे ज़्यादा पैसे लिखे होते हैं उस पर और ये हमें देता नहीं है पूरा पैसा हमारा। तो सब ने डिसाइड किया और पहुँचे मैनेजर के पास में। उसको जाके बोले, देखो मैनेजर साहब, कैसा अन्याय हो रहा है, हम तो बेचारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, हम तो इतनी मेहनत करते हैं और वो इतना बेईमान ठेकेदार है, हमको पैसे पूरे नहीं दे रहा है, आप तो साहब उसको नौकरी से निकाल दो। तो मैनेजर ने शांति से सबकी बात सुनी और बोला, ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये सब बताया। अभी ऐसा करो, अभी तो घर जाओ, है ना, अभी तो फैक्ट्री बंद होने का समय हो लिया अब तो अभी जाओ और घर जाके शाम को खाना वाना खा के फ्रेश होके और 8:30 बजे तक वापस फैक्ट्री आ जाना, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। मजदूर बड़े खुश हुए कि वाह, हमको वापस बुलाया है, अब आ जाएगा मज़ा। लगता है ठेकेदार को बुलाएंगे और हमारे सामने उसको डांटेंगे, साहब आज, और फिर हम तो लेकिन है ना उसको बोल देंगे साहब को कि लेकिन हम इसको कोई माफ़ वगैरह नहीं करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे सामने डांट दोगे और वो ऐसे सॉरी फील कर देगा और हम माफ़ कर देंगे, हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे इसको तो नौकरी से हम निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे। ऐसे आपस में बातें करते करते वो घर आ गए बड़े खुश। शाम को खाना वाना खा के अपना फ्रेश होकर के 8:30 बजे बड़े खुश पहुँचे फैक्ट्री कि बहुत मज़ा आएगा, ठेकेदार को डांट पड़ेगी। वहाँ जाकर के क्या देखते हैं कि बड़ी सी सर्च लाइट्स, ऐसे तेज़ रोशनी वाली लाइटें लगी हुई हैं, दरियाँ बिछी हुई हैं, कुछ बस्ते भी पड़े हैं दरियों के पास में। और मैनेजर साहब एक लड़के के साथ में, कोई लड़का था वहाँ पे, उससे बात कर रहे थे। वहाँ एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। तो सब कहते हैं ये क्या है, कहते छोड़ो जो भी है, वो मैनेजर कहाँ है, उसको, वो ठेकेदार कहाँ है, उसको ढूंढो, उसको डांट पड़ेगी अभी, वो क्यों नहीं दिख रहा। तो पहुँचे मैनेजर के पास में कि हाँ साहब हम आ गए। तो मैनेजर बड़ा खुश हुआ, करे वहाँ आ गए तुम, वेरी गुड। तो वो कहता है चलो इनसे मिलो, ये है तुम्हारे मास्टर जी और आज से ये तुमको पढ़ाएंगे। तो वो सब कहते हमको क्या, कहते तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, साक्षर नहीं हो, तुमने बताया ना कि तुमको पता नहीं चल रहा था रजिस्टर में क्या लिखा हुआ था, तुमने अंगूठा लगा दिया और तुमको गलत अमाउंट दिया, पैसे कम दिए, तुमने बताया ना। कहते हैं हाँ हमने बताया, क्योंकि वो ठेकेदार बेईमान है। बोले हाँ वो मैं समझ गया कि ठेकेदार बेईमान है, लेकिन अब से ये मास्टर जी तुमको रोज़ पढ़ाएंगे, 8:30 से 9:30, 1 घंटा रोज़ तुम्हारी यहाँ पे क्लास लगेगी। वो बोले नहीं 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 मैनेजर साहब, आप समझ नहीं रहे हो, हमारे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बताया था ना वो ठेकेदार को नौकरी से निकालना है। मैनेजर बोला वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ में ठगी हुई ना। अब मज़दूरों का बिल्कुल मूड ख़राब हो गया, ये क्या साहब,
हमने तो आपको बताया था, एक तो हमारे साथ में वैसे ही गरीबों की मार हो रही है, वो हमारे साथ में इतनी ठगी कर रहा था, ऊपर से आपने तो हमारे कोई काम बढ़ा दिया, आपने तो हमको ही प्रॉब्लम में और समस्या में डाल दिया। वो ठेकेदार को तो आपने बुलाया भी नहीं, उसको आपने डांटा भी नहीं, उसको नौकरी से निकाला भी नहीं, आप तो साहब हमारे ऊपर ही जोर ज़बरदस्ती करने लग गए। मैनेजर ने उनको समझाया कि अगर मान लो मैं उस ठेकेदार को अभी निकाल भी देता हूँ नौकरी से और फिर मैं एक नया ठेकेदार रख लेता हूँ, फिर ये बताओ कि क्या गारंटी है कि वो नया ठेकेदार जब ये जान जाएगा कि तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तो वो तुम्हें ठगने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुम इस फैक्ट्री को छोड़ के चले भी जाते हो, मान लो दूसरा ठेकेदार भी बेईमान निकला और तुमने तय किया कि हमें तो यहाँ काम करना ही नहीं है, तुम कहीं तो काम करोगे, जहाँ जाओगे वहाँ अपनी इस कमी को अपने साथ लेकर के जाओगे। क्या गारंटी है कि तुमको जीवन में आगे मिलने वाले लोग तुम्हारी इस कमज़ोरी के कारण तुम्हें ठगेंगे नहीं, क्योंकि ये कमी तो तुम्हारे साथ हर जगह चलेगी, चाहे तुम किसी से भी मिलोगे, तुम बाज़ार में मिलोगे तब भी, तुम कहीं काम करोगे तब भी, हर जगह। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी इस कमी को दूर करो। जब तुम साक्षर होगे, जब तुम लिख पढ़ पाओगे कि कहाँ क्या लिखा है और तुमसे क्या करवाया जा रहा है, तो अपने आप ही कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हारी मुश्किल जड़ से ख़त्म। इसलिए रोज़ आना और रोज़ शाम को 1 घंटा अब से तुमको पढ़ना है यहाँ पर। तो कुछ जो बुज़ुर्ग मज़दूर थे उनको बात समझ में आई कि नहीं मैनेजर साहब, बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, सारी ज़िंदगी हमने इतना पता नहीं कब कब हमसे कितनी बार ठगा गया होगा, हमें तो पता ही नहीं है। सच कह रहे हो आप, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो सब ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब से हम आएंगे और रोज़ हम 1 घंटा यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इस कहानी में वो जो बूढ़े मज़दूर हैं वो है हमारी भावनाओं वाली फ्रंट लाइन, जिसको अमूमन हर बात के अंदर तुरंत ही उत्साह में आ जाने में भी जल्दी है और डर जाने की भी जल्दी है, आशंकित हो जाने की भी जल्दी है, किसी निर्णय को लेने में घबराहट की भी जल्दी है। ये सब कुछ करने वाला काम जो है ये हमारी भावनाओं की टीम करती है। वो जो युवा मजदूर थे वो थी रीजनिंग की टीम, तर्क बुद्धि की टीम, जो ये जानती है कि नहीं 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 रुको, हमारे हाथ में है बातें, लेकिन जो हमें अभी जो बात हमें फैसिलिटेट कर सकती है, जिस बात से अभी हमें सुविधा हो सकती है, हम वो करेंगे। उनको सुविधा लगी कि हाँ ये दिक्कत है, दिक्कत नोटेड, इलाज क्या है, ठेकेदार को हटा दो। इससे क्या हुआ, हमारा कंफर्ट जोन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, हम जैसे थे वैसे का वैसा अपना हमारा काम चल रहा है, वो दिक्कत को रिमूव कर दो। ये रीजनिंग देखता है। जो मैनेजर साहब थे वो है विवेक यानी विजडम, जो ये देख पाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए हमारी ज़रूरतें हमेशा 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी फेल्ट नीड, यानी जो हम महसूस करते हैं, हमें जो लगता है कि ये हमारी ज़रूरत है, और एक होती है एक्चुअल नीड यानी वास्तविक ज़रूरत, जो हमें बेशक महसूस ना हो रही हो लेकिन काम उस ज़रूरत पर करने का होता है। एक्चुअल जो हमें मेहनत करनी है, जो यहाँ पर बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो उस एक्चुअल नीड पर है। इस एक्चुअल नीड को देख पाने का काम विवेक कर सकता है, क्योंकि विवेक के पास दूरदृष्टि है। अब विवेक आपको कुछ सुझाएगा तो तब जब मामला विवेक तक जाएगा। विवेक तक जाने से पहले तो भावनाओं की पूरी बटालियन खड़ी होगी बीच में, तर्क बुद्धि अपने ढेर सारे तर्क लेकर के खड़ी होगी, तर्क और कुतर्क दोनों। ठीक है, प्रकृति को मालूम था कि ये होने वाला है, कि ये जो भावनाओं की टीम है ये अपने उबाल के अंदर चीज़ों को धुंधला कर देगी। ये जो तर्क बुद्धि है ये इतनी उलझ जाएगी कि रास्ते सारे जैम कर देंगे ये। तो हम विवेक तक पहुंच सके या विवेक उस मामले को कंसिडर कर सके, ये व्यवस्था फिर कैसे हो। प्रकृति कहीं नहीं चूकती, हमारे शरीर में इसकी भी व्यवस्था है, पूरा अरेंजमेंट है। अब ये जो एक खुफिया नेटवर्क है जो हमारी बॉडी में काम करता है, इस नेटवर्क का काम ही ये है कि मामले को विवेक तक पहुंचाना, क्योंकि बड़े साहब तक अगर फाइल जाएगी ही नहीं तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मैटर क्या है, कि ये नीचे वाली दोनों टीम्स आपस में क्या गोलमाल खेल रही हैं। उन्हें पता तो चलना चाहिए, पता चलने के बाद तो वो अपने हाथ में मामला ले लेंगे। विवेक तक पहुंच सकने वाले इन रास्तों को साफ करवाने के लिए, इन रास्तों पर लगे हुए भावनाओं और रीजनिंग के जाम को हटाने के लिए हमारे शरीर में एक खुफिया सिस्टम काम करता है।
इस सिस्टम का ऊपर ऊपर से काम कुछ और दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हिडन एक काम इनका ये भी है कि विवेक तक जाने वाले सारे रास्तों को साफ रखे, चीज़ें ताकि स्पष्ट दिखाई दे सके। ये सिस्टम क्या है, खुफिया तंत्र कौन सा है और ये कैसे काम करता है, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।